जबलपुर में ओला कंपनी पर मनमर्जी से कमीशन काटने सहित इंसेंटिव स्कीम बंद करने के आरोप लगाते हुए कैब टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन ने रैली निकाली। कांग्रेस की अगुवाई में टैक्सी ड्राइवर और ऑपरेटर कैब लेकर रैली में शामिल हुए और नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे। वहीं दूसरी ओर रैली को रोकने पुलिस ने घंटाघर चौक पर ही बैरिकेड लगा रखे थे। घंटाघर चौक पहुंचे कांग्रेसियों ने एसडीएम अनुराग तिवारी को ज्ञापन सौंपा और टैक्सी ड्राइवर्स और ऑपरेटर की मांगों से अवगत कराते हुए उनकी समस्याओं के जल्द निराकरण की मांग की। कांग्रेसियों का कहना है कि ओला कंपनी टैक्सी ड्राइवर और ऑपरेटर को दिए वादों पर खरी नहीं उतरी है। कंपनी साल दर साल कमीशन में बढ़ोतरी करती गई और बेवजह पेनाल्टी लगाती गई। इसलिए ओला कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो बेचने वाली एजेंसियां होती हैं उनको देते हैं और हम आपको साथ ही साथ गारंटी देते हैं कि मिनिमम 2,500 से 3,000 रुपए आप प्रतिदिन कमाएंगे। जैसे जैसे साल बीतते गए उनकी वह गारंटी समाप्त होती गई, उनके कमीशन बढ़ते गए। इन टैक्सी ऑपरेटरों पे अनाप शनाप पेनाल्टियाँ ठोकी गई और वह पेनाल्टियाँ जिनकी जानकारी, जिनकी विवरणी इनको दी भी नहीं गई कि किस कारण से इनके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई है। बीच में कोरोना काल का बहाना लेके इनके कमीशन को बढ़ाया गया, इन पे पेनाल्टी ठोकी गई। अब जब चीज़ें सामान हो रही हैं उसके बाद भी ओला कंपनी की जो जाति जो शोषण है उसका हथौड़ा इनके ऊपर, इन हमारे टैक्सी ऑपरेटर साथियों पे पड़ रहा है। विगत एक सप्ताह से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। कंपनी का कोई भी आला अधिकारी इनसे बात नहीं करने आया। 18 फरवरी से हम लोग अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर हैं। हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि पूर्व में कोरोना के पहले इंसेंटिव स्कीम चलाई जाती थी जो कि कंपनी के द्वारा बंद कर दी गई, और पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के हिसाब से हम लोगों का किराया होना चाहिए जो कि कंपनी ने नहीं बढ़ाया है। आज कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसकी और उनसे अनुरोध किया है कि कंपनी के द्वारा हमारा संवाद कराया जाए और जो हमारी मांगे हैं उनको कंपनी के द्वारा माना जाए। 18 तारीख से आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं, क्या जब से कंपनी का किसी भी प्रतिनिधि ने आपसे संपर्क किया? जी नहीं, 18 तारीख से हाँ, हम लोगों ने संपर्क ईमेल के माध्यम से किया। 5 फरवरी को हम लोगों ने मेल किया था जिसमें अपनी मांगों को रखा था और कंपनी का आज तक कोई भी जवाब नहीं आया है। फ़ोन पर भी संपर्क करने की कोशिश की गई अधिकारियों से, लेकिन किसी ने फ़ोन पिक नहीं किया और कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है। एसडीएम अनुराग तिवारी ने कहा कि आरटीओ के माध्यम से ओला कंपनी तक बात पहुंचाई जाएगी ताकि बीच में सामंजस्य बैठाकर कोई हल निकाला जा सके। कंपनी ने अनुबंध का उल्लंघन किया है या नहीं, ये जांच का विषय है। कंपनी द्वारा कैब ऑपरेटरों के साथ में फ्रॉड किया गया है और इनके जीएसटी और फ्रॉड के नाम पे इन पे 20 से लेकर 40% तक का इनका जो टोटल प्रॉफिट होता है उसमें काट लिया जाता है। और पिछले एक सप्ताह से ये लोग धरना प्रदर्शन करके और अपनी मांगें स्वीकार किए जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी व्यक्ति या कोई भी अथॉरिटी नहीं आई है जिससे ये लोग बात कर पाएँ और अपनी ये कहना चाह रहे हैं कि हमसे चर्चा कर लें। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आरटीओ के माध्यम से हम ये बात कंपनी तक पहुंचाएं और उनको नोटिस वगैरह जारी हो जाए ताकि बीच में एक सामंजस्य बैठा के कोई रास्ता निकाला जा सके। दरअसल शहर में ओला कैब टैक्सी सेवा ठप हो गई है क्योंकि कैब टैक्सी ऑपरेटर और ड्राइवर बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। एसोसिएशन ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि जल्द ही उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने से पीछे नहीं हटेंगे। जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।